सुन रहे हो? और वो सोचता हो कि भाई ये 4 डंडे ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मेरी मंजिल आ जाएगी, और वो 4 डंडे ऊपर चढ़ के पहुंचता है तो उसे लगता है अरे मैंने तो देखा था नीचे से कि बस ये छत आ गई, और फिर 4 डंडे ऊपर चढ़ के पहुंचता तो फिर दिखता अरे छत तो यहाँ ही नहीं, छत तो और ऊपर है, 4 डंडे और चढ़ने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? और ऐसे करके वो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। समझ आ रहा है? बहुत ऊपर जाने की हर किसी को इच्छा रहती है, बहुत आगे बढ़ने की हर किसी को तमन्नाएं रहती हैं, हाँ? और ऊपर बढ़ने की आशा में, आगे बढ़ने की तमन्नाओं में लोग कितना कितना आगे चले जाते हैं और क्या क्या उसके लिए कर जाते हैं, कितना ये उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। और ये करते 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 जब उसने खूब पाप कमा लिया तो अंत में उसकी क्या दशा होती है कि एक व्यक्ति उसको मिलता है और वह व्यक्ति उसको एक बहुत लंबी ऊंची टावर पर उसको चढ़ाता है। समझ आ रहा है? मुझे नहीं मालूम ये कौन सा कहां दृश्य देखा था। एक लंबी टावर पे उसको चढ़ाता है, बेटा चढ़, और ऊंचा चढ़ना तेरे को, और ऊंचा चढ़, और ऊंचा चढ़, और ऊंचा चढ़, और ऊंचा चढ़, और ऊंचा चढ़। समझ आ रहा है? अब वो डरता है, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और नीचे से वो हंटर मारता, नहीं ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। समझ आ रहा है? और वो चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, हा? और जब वो ऊपर चढ़ जाता है तब वहां से कहता है जितनी ऊंचाइयां वो चढ़ गया था उतने जितने स्टेप थे वो सब उसके स्टेप नीचे से अब हटा दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? अब सोच अब क्या होगा तेरा हाल। सुन रहे हो? तुम्हारी स्थिति कुछ ऐसी है कि नहीं है? हा? हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और सब बढ़ते 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 जब हम देखते हैं ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में तो हमारे पीछे क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। समझ आ रहा है? माता पिता थे वो इंडिया में छूट गए। क्या सुन रहे हो? सगे संबंधी थे वो सब अपने अपने स्थानों में ही अब धुंधली धुंधली यादों के साथ दिखाई दे रहे हैं, और हम अपने जो है अलग देश में, अपने अलग माहौल में, अपने अलग जॉब के साथ अपनी दुनिया में एक अलग आ गए हैं। और वहां जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे पीछे कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता जो हमारी आत्म संवेदना के साथ जुड़ा हो। समझ आ रहा? ये भी एक बड़प्पन है। हर व्यक्ति इसी तरह की ऊंचाइयों में जा रहा है, हर व्यक्ति इसी तरह का बड़ा बनना चाह रहा है, और बड़ा बनने के लिए उसे और कोई भाव नहीं है। बस यही संसार का सार 2 लाइनों में जो बताया है आपको दुनिया में यही दिखाई देगा। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। धन आता है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और उस तृष्णा में वह आदमी ये भूल जाता है कि मुझे क्या करना था, क्या करना है, क्या करना चाहिए। कहूं न सुख संसार में, लिखने वालों ने तो लिख दिया, लेकिन समझ में तो आए, कहूं ना सुख संसार में। तृष्णा में सुख नहीं है। आजकल तो हमने तृष्णा का नाम ही दूसरा दे दिया है। क्या समझ आ रहा है? अपने रोजाना नए नए एम बनाओ, नए नए टारगेट बनाओ, नए नए गोल बनाओ। क्या समझ आ रहा है? और उन गोल को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन उसमें लगा दो, 100% उसमें दे दो। समझ आ रहा है? झोंक दो अपने आप को, झोंको। जब बच्चे उसमें झोंकते हैं कुछ नहीं देखते, आंखों पे चश्मा लग जाए, शरीर बिल्कुल मतलब बेकार भी हो जाए, रोगी हो जाए, नहीं, लेकिन एक ऐसी लत लग जाती है कि नहीं मुझे तो वही अचीव करना है। समझ आ रहा है? ये सिखाया जाता है। कभी भी उनके अंदर ये फीलिंग आती है या उन्हें बताया जाता है कि बेटा ये सब क्या है? ये सब एक तृष्णा है, और इस तृष्णा में तुम कितना ही आगे बढ़ोगे उसके बावजूद भी तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। कुछ भी करना है तो करना जरूर, आगे जरूर बढ़ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर जो भाव है वो भाव तृष्णा के रूप में बढ़ता ना चला जाए।
एक चीज को प्राप्त करने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसी दौड़ में हम अपनी जिंदगी खराब ना कर दें, खत्म ना कर दें। ये भाव जब तक आपके भीतर नहीं दिया जाएगा, आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि जीवन हमें किस लिए मिला है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और ये बात आपको कभी किसी स्कूल में, कॉलेजों में या किताबों में नहीं पढ़ने को मिलेगी। ये बात तो आपको जब 12 भावना पढ़ोगे, संसार भावना पढ़ोगे, तब संसार का परिदृश्य एक लाइन में आपके सामने आ जाएगा। आप देख लो दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं छान लेना। समझ आ रहा है? सब देख लिया, सब छान लिया बेटा, सारी दुनिया देख ली है, और उसके बाद में ये सार निकल के आया, कहूं ना सुख संसार में सब जग देखियो छान। अब समस्या क्या हो जाती है? बेटा कहता है, पिताजी, गुरुजी, आपने छान तो लिया ना, आपने छान लिया। जब आपने छान करके देखा है तो वो अनुभव आपका है, अभी हमने तो नहीं छाना। क्या सुन रहे हैं? हम तो अभी सुन रहे हैं, और आप हमें छानने के लिए कह रहे हो। तो हम तो जब छान लेंगे, जब देख लेंगे, उसके बाद में जब हमारे अनुभव में आएगा, तब हम आपकी बात मान लेंगे। सुन रहे हो? आज के पढ़े लिखे बच्चों को 12 भावना भी समझाना कठिन है। हाँ? है? वो कहेंगे ये किसी ने छान लिया होगा, किसी की थिंकिंग होगी, किसी ने सोच लिया होगा, और अगर किसी का विचार है तो बना रहे। जब तक वो विचार अपने अनुभव में नहीं आता, तब तक दूसरे के विचार से हमारा होना भी क्या? बात सही भी है। सुन रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? अब छानने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? उसी तरह के भावों के साथ में हमें दुनिया में घूमना पड़ेगा। किस भाव के साथ? तृष्णावश धनवान। जब हम छानते जाएंगे, तृष्णा के वशीभूत होकर के आगे बढ़ते जाएंगे, और जब एक टाइम आएगा जब हम कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, तब जाकर के जब हम पड़े होंगे कहीं, तब हमें लगेगा कि हाँ, बात तो सही बताई गई थी, लेकिन उसको अनुभव में लाने में 80 साल लग गए। समझ आ रहा है? अब बात तो बात है, किसी की समझ में 18 साल में भी आ जाती है, किसी की समझ में 80 साल में भी आ जाती है, और किसी की समझ में 80 साल में भी नहीं आ पाती है, 100 साल में भी नहीं आ पाती, एक जन्म में भी नहीं आ पाती। जबरदस्ती तो किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है कि संसार में सार है कि नहीं। क्या सुन रहे हो? अगर संसार की कंडीशन देखना है तो दुनिया में हर आदमी के अंदर बस यही 2 भाव हैं। आगे देखने वाले व्यक्ति के लिए वह हमेशा अपने आप को निर्धन के रूप में देखता है, और अगर उसकी निर्धनता से उसको परेशानी होने लग जाती है तो अपने अंदर एक तृष्णा पैदा कर लेता है कि हमें भी ऐसा ही करना है, ऐसा ही बनना है, और बस उसी में अपनी जिंदगी झोंकता चला जाता है। और होता क्या है? जो सारभूत बातें रहती हैं वो उसको कभी पल्ले नहीं पड़ती, निस्सार बातों में वह अपनी जिंदगी उलझाए रहता है। अब सारभूत बात क्या है? जब आपको संसार में सार समझ में आएगा तो फिर आपके लिए तो वह 10 लाख का, 25 लाख का पैकेज ही सारभूत होगा। अगर संसार में ही सार समझ में आ रहा है तो समझ आ रहा है ना? और अगर आपको संसार में सार समझ में नहीं आएगा तो ये सारभूत 4 बातें यहां लिखी गई हैं, वो आपको बताना तो जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अब श्लोक पढ़ा है तो उसका सार तो बताना ही है। नहीं सुन रहे? वो सारभूत बातें क्या हैं, दिमाग में रख लो, आज याद रह जाएं, आज ध्यान रह जाएं, आज अपनी एक्सपीरियंस के साथ में वो जुड़ जाएं तो ठीक है, नहीं जुड़ जाएं तो जिस दिन जुड़े तब समझ लेना कि हाँ, सेक्टर 11 में एक बार प्रवचन सुनने गया था, महाराज ने कुछ ऐसा बताया तो था, आज समझ में आ तो रहा है। कभी ना कभी आ जाए। 80 साल में, 90 साल में, सब तृष्णाएं पूरी होने के बाद, सब बच्चे होने के बाद, सब बड़े होने के बाद, सब कुछ इच्छाएं अपनी पूरी होने के बाद भी कभी लगे तो ये ध्यान आ जाए। सारभूत बातें 4 हैं, दिमाग में रख लेना।
मोबाइल में भी लिख लेना और हो सके तो दूसरों के पास भी फॉरवर्ड कर देना। शायद आपको समझना है, किसी को समझ आ जाए। दुनिया में कौन कब कहां कैसे बैठे कौन सी बात को समझ ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। समझ आ रहा है ना? इसी को कहते हैं किसकी काल लब्धि कब कहां आ जाए कुछ कह नहीं सकते। जो व्यक्ति सामने बैठकर के भी कई बार लाभ नहीं ले पाते हैं, वो कई बार कुछ भी ऐसा उन्हें कोई ऐसा समाचार मिल जाता है, अपने आप उनकी बात दिमाग में क्लिक कर जाती है और वो समझ लेते हैं बात तो लाख रुपए की है। सुन रहे हो? करोड़ की कहें तो वो भी कम नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति तो आप रोजाना देखते ही हो, हैं? आज हम भी चलाएं थोड़ी केबीसी। जिसके पास में ये 4 प्रकार के सार होंगे, हम समझेंगे आज उसको 4 करोड़ मिल गए। समझ आ रहा है? देखो 4 बातें बताई जा रही हैं, एक एक करोड़ की एक बात है। सुन रहे हो? पहली बात है तीर्थे वासः। क्या लिखा? अपने मन में आज नहीं कल हमेशा के लिए कभी के लिए ये भावना रखना कि अगर हमें संसार का सार समझना है तो हम कभी अपने जीवन में ऐसा समय निकालें कि हमारा समय तीर्थ पर निकले। हे भगवान, हम कभी तीर्थ पर वास करें, तीर्थ पर रहें। तीर्थ पर रहने की भावना आएगी तो आपको कुछ जीवन का एक सार समझ में आएगा कि हाँ, अब हमने अपने घर में बहुत रह लिया, अपने फ्लैटों में बहुत रह लिया, अपनी कॉलोनियों में बहुत रह लिया, अब हमें एक आनंद लेना है, तीर्थ पर रहने का आनंद। तीर्थवास है एक बहुत बड़ा आनंद होता है। पहले का आदमी अपने जीवन में ये उद्देश्य बना करके रखता था, जब मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे, उनका विवाह हो जाएगा, उनका कारोबार वे खुद संभालने लग जाएंगे, हम जब अपने आप में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो हम अपने जीवन को अंत समय में किसी ना किसी तीर्थ पर ले जा करके रख देंगे और तीर्थ की सेवा करेंगे, तीर्थ पर रहेंगे और वहां के ही पवित्र वातावरण में रहते हुए अपना अंतिम समय निकालेंगे। ये भावना रहती थी लोगों में, इसीलिए तीर्थ बनते थे। सुन रहे हो? आजकल तीर्थ साधुओं के रहने के लिए बनते हैं, श्रावकों के रहने के लिए नहीं बनते। समझ आ रहा? पहले तीर्थ श्रावकों के रहने के लिए बनते थे कि श्रावक अपना अंतिम समय आकर के तीर्थों पे निकाले। अब तो साधु का अंतिम समय हो जाए तो उसको उसी तीर्थ पे ले जा करके दफना देते हैं। बस ले जाओ, ये तुम्हारा तीर्थ था, जाओ यहां पर रहो। समझ आ रहा है? इतना उल्टा परिणमन चल रहा है कि श्रावक के अंदर तो तीर्थवास है भावना ही मिट गई। श्रावक तीर्थ बना बना करके दे रहा है, लेकिन तीर्थ पे रहने वाला कोई नहीं। समझ आ रहा? साधु कह दे कि यहां पे तीर्थ बना दो तो श्रावक तीर्थ बना देगा, सब कर लेगा, लेकिन उस तीर्थ पे रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां पे तो नौकरों को रखना पड़ता है। तीर्थवास से ये भाव ही चला गया। कितने बड़े बड़े पवित्र तीर्थ जो बनते थे, बने हैं, उन सब के साथ में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, ये सब इसीलिए पहले बनती थी। और आज भी ऐसे तीर्थ हैं जहां पर धर्मशालाएं बनी हैं। समझ आ रहा? लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े जगहों पर लोग अपने अपने कमरे, अपने अपने फ्लैट ले लेकर के डाल देते हैं और ताले पड़े रहते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाला कोई नहीं। समझ आ रहा? कितने ही लोगों के सोनागर में फ्लैट पड़े होंगे, महावीर जी में फ्लैट पड़े होंगे, पदमपुरा में पड़े होंगे। समझ आ रहा है? और कहो ताले ही लगे पड़े होंगे, कौन रहने वाला उनमें? तीर्थ पर जाने के बाद में वहां रहना, तीर्थ का आनंद लेना, एकाकी जिंदगी बिताना, अपने अकेले का आनंद लेना, ये बातें दिल्ली वालों के लिए तो बहुत भारी हैं। फिर भी कहना तो जरूरी है, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वो कहना तो पड़ेगा। तीर्थवास है, ये 1 करोड़ की एक बात आपको बता दी कि अपनी जिंदगी में ये भाव बना लेना कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण तीर्थ पर वास करते हुए हो। समझ आ रहा है? ये 1 करोड़ रुपए की बात है। जिसका मरण अंतिम समाधि, अंतिम जिसके लिए मृत्यु तीर्थ पर रहते हुए होती है, समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं वो भव्य जीव होता है, निकट भव्य जीव होता है, जो आगामी भवों में बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है। वही जीव तीर्थ पे जाकर के अपने प्राण छोड़ता है।